ब्रांड्स आपको एक से एक फीचर का लालच देकर अपनी गाड़ी बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर कार का की कंपोनेंट यानी कि इंजन ढीला ढाला है ना, तो ओनरशिप का मजा पूरा खराब हो जाता है। क्योंकि जो इंजन गाड़ी में लग के आता है ना, वही उसके शमशान घाट तक जाता है, यानी कि स्क्रैप यार्ड तक जाता है। यानी कि आप गाड़ी की पूरी ओनरशिप में उसका इंजन को बदल नहीं सकते, लेकिन जो बाकी चीजें हैं उनको फिर भी अपग्रेड कर सकते हो। इसीलिए टेस्ट ड्राइव करते टाइम इंजन को ठीक से समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अक्सर लोग 15 से 30 मिनट की टेस्ट ड्राइव के अंदर इंजन को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर जो ज्यादातर लोग होते हैं ना, वो गाड़ी ओन जरूर करते हैं लेकिन ज्यादा चलाते नहीं हैं उसको, या फिर कई लोगों ने एक ही गाड़ी बहुत लंबे समय तक चलाई होती है, इसीलिए उनको गाड़ियों का, जो मॉडर्न कार्स हैं, उनका ज्यादा आइडिया नहीं होता है। और आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मास मार्केट कार कैटेगरी में कौन सा इंजन सबसे ज्यादा दमदार है परफॉर्मेंस, माइलेज, रिफाइनमेंट, रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट के मामले में। यहाँ मैं इन सभी पैरामीटर्स में से हर एक इंजन को 5 में से नंबर दूंगा, और जो परफॉर्मेंस के नंबर होंगे वो 10 में से मिलेंगे। मैं हर एक सेगमेंट में ऐसे 2 इंजन चूज करूंगा जो मेरे हिसाब से टॉप पर आते हैं, और उन 2 इंजन में से इन पैरामीटर्स पे जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा उसको उस पर्टिकुलर कार सेगमेंट का विनर बनाया जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि सही फीचर्स के साथ आप सही इंजन को भी चूज कर सको अपनी अगली गाड़ी के लिए। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट कुछ नहीं यार, आप में से सिर्फ 30% लोग ही सब्सक्राइब करके बैठे हो चैनल को। कर लो, करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, ऐसी वीडियोस जल्दी लेकर आएंगे। अभी थोड़ा टाइम लगाता हूँ ना, मैं थोड़ा जल्दी लेकर आऊंगा फिर। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ए सेगमेंट के इंजन की बात करते हैं। देखो, इस वक्त जो ए सेगमेंट है ना, वो बहुत ही छोटा है, इसीलिए बहुत कम कार्स हैं इस सेगमेंट के अंदर फिलहाल में। जो ब्रांड्स इस टाइम पर ए सेगमेंट के अंदर गाड़ियां बेच रहे हैं वो मारुति और रेनो है। रेनो की सिर्फ एक ही गाड़ी है, वो है क्विड। क्विड को अगर मैं अपने नज़रिए से समझाऊं आपको, तो मेरे को ये लगता है कि रेनो ने एक छोटी बिल्कुल एंट्री लेवल कार बनाने की कोशिश तो करी है, लेकिन उन्होंने जो कॉस्ट कटिंग करी है ना, वो गलत जगह पर कर दी है, इंजन तक में कर दी है, जिसकी वजह से इसकी रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी दोनों सफर करती है। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इस गाड़ी की इसलिए थोड़ी सी पुअर है क्योंकि जो इसका सम्प है वो प्लास्टिक का है, जो अक्सर टूट जाता है, जिसकी वजह से कई बार इसका इंजन स्टार्व कर जाता है इंजन ऑयल के लिए। सबके साथ नहीं होता है, लेकिन जिसके साथ होता है उसको भारी नुकसान होता है। इसीलिए मेरे जो टॉप कंटेंडर हैं ए सेगमेंट के अंदर, वो हैं K10C और K12N। दोनों के दोनों मारुति के इंजन हैं। जो K10C है वो एक 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि मारुति की ज्यादातर 1 लीटर कार्स में आता है, जैसे कि ऑल्टो K10, सिलेरियो, वैगनार, और भी जो इनकी 1 लीटर वाली गाड़ियां हैं, बिल्कुल एंट्री लेवल कार्स, उनके अंदर ही आता है। और जो इनका K12N है वो एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि ए सेगमेंट के अंदर सिर्फ वैगनार के ऊपर के जो वेरिएंट्स हैं उनमें आता है। देखो, ये जो मारुति का 1.2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन है ना, इसका पावर और टॉर्क काफी अच्छा है, इसीलिए परफॉर्मेंस के मामले में मैंने इस इंजन को 1 लीटर वाले इंजन से ज्यादा नंबर दिए हैं। लेकिन ये जो एंट्री लेवल कार्स की कैटेगरी है ना, यहाँ पर लोगों के लिए माइलेज सबसे ज्यादा मैटर करती है, और अपने छोटे साइज की वजह से जो 1 लीटर इंजन है, इसकी माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ही 1.2 लीटर वाले मारुति के इंजन से बेटर है। इसीलिए इसका जो ओवरऑल स्कोर निकल के आता है वो 1.2 लीटर वाले इंजन से थोड़ा सा ज्यादा है, स्पेशली माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से। और इसीलिए मेरे हिसाब से ये सेगमेंट के अंदर मारुति का ये 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन बेस्ट है, और ये बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि ये कई सारी कार्स के अंदर आता है, तो ऑप्शंस बहुत है लोगों के पास। चलो अब अगले सेगमेंट यानी कि B1 सेगमेंट की बात करते हैं, जिसमें कि स्विफ्ट, टियागो, पंच, i10 जैसी कार्स आती हैं। इस सेगमेंट में अगर हम देखें तो ए सेगमेंट की तरह ही सिर्फ पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको मारुति, हुंडई, टाटा की गाड़ियां ही देखने को मिलेंगी ज्यादातर। अगर हम इस सेगमेंट में देखें तो टाटा का जो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल है। उस पर लगभग 4 गाड़ियां बेस्ड हैं टाटा की, और फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह भी ठीक है उस इंजन, लेकिन पावर के मामले में वो थोड़ा लैग करता है। इसीलिए इस सेगमेंट के अंदर मेरे जो टॉप 2 पिक्स हैं वो है 1.2 लीटर कापा इंजन जो हुंडई का है, और मारुति का नया 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन जो कि उन्होंने अपनी स्विफ्ट के अंदर देना चालू करा है। हुंडई का जो कापा इंजन है वो आपको इनकी कई सारी कार्स के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि i10, i20, एक्स्टर, ऑरा, और इवन वेन्यू और सोनेट के अंदर भी। लेकिन ये इंजन मुझे सिर्फ i10 नियोज और एक्स्टर के अंदर ही बेस्ट सूटेड लगता है, क्योंकि इसके बाद ना गाड़ियां भारी हो जाती हैं हुंडई की, और ये थोड़ा अंडर पावर्ड फील होने लगता है उन गाड़ियों के अंदर। ये एक 4 सिलेंडर इंजन है, तो इसकी जो लॉन्ग टर्म रिफाइनमेंट है वो अच्छी रहेगी, लेकिन माइलेज में ये मात खाता है, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर के अंदर ये 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज से ज्यादा नहीं निकाल पाता है। लाइट फुट पे गाड़ी चलाओगे तो भी मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आप नहीं निकाल पाओगे। वहीं जो मारुति का नया 1.2 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि स्विफ्ट और नई डिजायर वगैरह के अंदर मिल रहा है, वो बेशक लॉन्ग टर्म में हो सकता है थोड़ा सा अनरिफाइन हो जाए, क्योंकि वो 3 सिलेंडर वाला इंजन है, लेकिन माइलेज के मामले में ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ये दिल्ली के अंदर 16 से 17 की माइलेज भी निकाल के दे सकता है, अगर दिल्ली वाला मॉडरेट ट्रैफिक हो तो भी। और पावर के मामले में भी ये हुंडई के 1.2 कापा जैसा ही फील होता है, बल्कि मारुति स्विफ्ट वगैरह के थोड़े हल्के वजन की वजह से थोड़ा सा बेटर ही फील होता है ये।
तो इसीलिए टोटल स्कोर के मामले में मारुति का ये नया इंजन Hyundai के कापा इंजन से थोड़ा सा बेटर निकलता है और मेरे हिसाब से B1 सेगमेंट के अंदर ये बेस्ट इंजन है। अब बात करते हैं B2 सेगमेंट की। यार B2 सेगमेंट के अंदर ना इंडिया में बहुत सारी गाड़ियां हैं, इसीलिए मैंने सब 4 मीटर SUVs का सेगमेंट अलग ही बना दिया है, क्योंकि वो भी B2 सेगमेंट में आती है अगर कायदे से देखें तो। और इसीलिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट की जो मैं बात करने वाला हूँ, इसके अंदर हम B2 सेगमेंट की हैचबैक्स और B2 सेगमेंट की सिडान्स यानी कि सब 4 मीटर सिडान्स के बारे में ही बात करेंगे। मुझे इस सेगमेंट के अंदर सिर्फ 4 ब्रांड्स के इंजन ही ज्यादा समझ में आते हैं। पहला तो है मारुति, दूसरा है Hyundai, फिर होंडा और फिर टाटा के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। यही मुझे ज्यादा बेटर लगते हैं इस सेगमेंट के अंदर। इनमें भी जो Hyundai का 1.2 लीटर इंजन है ना, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी और ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि i20 वगैरह थोड़ी भारी गाड़ियां हैं, जिसकी वजह से 13 तक की माइलेज भी निकालना थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है दिल्ली जैसे शहर के अंदर। टाटा का जो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बस ठीक ठाक ही है, उसमें कुछ एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है, जिसकी वजह से अल्ट्रोज जैसी थोड़ी बड़ी हैचबैक के अंदर ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ फील होता है जब आपको ओवरटेक्स करने पड़ते हैं हाईवेज पे। इसीलिए B2 सेगमेंट के अंदर मेरे टॉप 2 पिक्स हैं होंडा का 1.2 i-VTEC, जो कि होंडा अमेज के अंदर ही देखने को मिलता है सिर्फ, और मारुति का 1.2 लीटर 4 सिलेंडर K सीरीज इंजन, जो कि आपको बलिनो, फ्रॉन्क्स और ग्लांजा ऐसी गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है। ये जो दोनों ही इंजन हैं, इनकी पीक पावर ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही है। दोनों ही इंजन 89 bhp के आसपास बनाते हैं। दोनों ही 4 सिलेंडर इंजन हैं, तो दोनों की ही रिफाइनमेंट काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन मुझे VTEC की जो रिफाइनमेंट है ना, वो लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी और बेटर लगती है मारुति के मुकाबले, जब गाड़ी काफी ज्यादा चल चुकी होती है। तो मैंने यहाँ पर इसको 0.5 फालतू दे दिए हैं मारुति के इंजन के मुकाबले। और अगर रिलायबिलिटी की बात भी करूं तो दोनों ही इंजन टॉप टियर इंजन हैं। लेकिन एक जगह जहां पर होंडा का ये 1.2 लीटर VTEC इंजन थोड़ा सा पीछे छूट जाता है, वो है माइलेज। ये इंजन आपको 13 से 13.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ही निकाल कर दे पाएगा सिटी के अंदर, दिल्ली ऐसी सिटी की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं। वहीं पर मारुति का जो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, वो आपको 14 से 15 की माइलेज भी निकाल के दे सकता है सिमिलर सिचुएशन के अंदर। लेकिन अगर हम होंडा अमेज और मारुति की बलिनो की सर्विस कॉस्ट को देखें ना, तो ये सिमिलर सी ही निकल कर आती है, क्योंकि मारुति की सर्विस कॉस्ट पहले 50,000 किलोमीटर पर 0.43 रुपीज पर किलोमीटर पड़ती है, वहीं पर अमेज की 0.48 रुपीज पर किलोमीटर, यानी कि बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर से ही है। इसीलिए मैंने स्कोर भी सिमिलर से दे दिया है मेंटेनेंस कॉस्ट के मामले में, जिसकी वजह से दोनों ही इंजन के बीच में टाई हो गया है और मेरे हिसाब से दोनों ही इंजन B2 सेगमेंट में बेस्ट है। लेकिन अगर आपको माइलेज थोड़ी सी और ज्यादा चाहिए तो आप मारुति की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपको एक बेटर कैबिन एक्सपीरियंस, थोड़ी और बेटर फिट एंड फिनिश वगैरह चाहिए तो आप होंडा की तरफ जाना। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ इंजन की बात हो रही है, लेकिन इंजन के बाद दूसरा स्टेप वही होता है। वैसे इस सेगमेंट के अंदर पहले काफी सारे डीजल इंजन भी आया करते थे, लेकिन अब सिर्फ एल्ट्रोज के अंदर डीजल इंजन देखने को मिलता है। और क्योंकि सिर्फ एक ही गाड़ी है जिसके अंदर डीजल इंजन आता है, तो यहाँ पर कंपैरिजन करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसीलिए अब बात करते हैं इंडिया के हॉटेस्ट सेगमेंट की, यानी कि सब 4 मीटर SUVs का सेगमेंट। इस सेगमेंट के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज के अंदर इंजन हैं, यानी कि MPFI पेट्रोल, टर्बो GDI इंजन और डीजल इंजन। चलो सबसे पहले हम पेट्रोल GDI इंजन की बात करते हैं। तो सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर फिलहाल में स्कोडा, महिंद्रा और Hyundai किया के पास ही टर्बो GDI इंजन अवेलेबल है, यानी कि सिर्फ 3 टर्बो GDI इंजन ही अवेलेबल है। और अगर मुझे सिर्फ इन 3 में से पिक करने पड़ रहे हैं तो मेरे टॉप 2 पिक्स होंगे 1 लीटर TSI और महिंद्रा का 1.2 लीटर स्टैलियन GDI। वैसे ऑन पेपर अगर हम देखें तो महिंद्रा का ये जो इंजन है 1.2 लीटर वाला, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसके मुकाबले, TSI के मुकाबले, क्योंकि ये जनरेट करता है 128 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क। वहीं पर काइलैक का जो इंजन है वो जनरेट करता है 114 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क। लेकिन जब आप रियलिटी में इन दोनों गाड़ियों को चलाओगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि स्लाइट एज है काइलैक के पास पावर के मामले में। पावर कम है ऑन पेपर, लेकिन जब आप चलाओगे तो आपको थोड़ी सी ज्यादा बेटर फील होगी महिंद्रा के 1.2 स्टाइलियन GDI के मुकाबले। तो इसीलिए परफॉर्मेंस के मामले में मैंने TSI को आधा स्कोर फालतू दे दिया है। लेकिन परफॉर्मेंस के अलावा अगर हम माइलेज देखें, रिफाइनमेंट देखें, रिलायबिलिटी देखें या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट देखें, हर मामले में दोनों ही इंजन आपको एक जैसे ही दिखाई देंगे। और दोनों की ही रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के मुकाबले खराब इसलिए दिखाई देगी क्योंकि GDI इंजन के अंदर पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा फॉर्म होता है, जिसकी वजह से इसको क्लीन करने के लिए डीजल इंजन के DPF की तरह इनके अंदर एक GPF लगाया जाता है, यानी कि गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर, जिसे आगे चलकर क्लीन कराना पड़ेगा और एक्सट्रीम केसेस के अंदर रिप्लेस भी कराना पड़ सकता है, जैसे कि DPF के साथ होता है डीजल के अंदर, जो कि एक एडेड कॉस्ट है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है और मेरे स्कोर्स कम हो जाते हैं यहाँ पे। और इनके अंदर क्योंकि एक टर्बो लगा होता है, जो कि एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो कि हाई प्रेशर एयर और गर्म हवा को संभालता है, तो ये ना लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी अलग किस्म की दिक्कतें देने लगता है, जिसके चलते इसको बदलवाना पड़ सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर।
जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के मुकाबले। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी तो होती ही है, इसीलिए दोनों को थोड़े थोड़े नंबर यहाँ पर कम दिए गए हैं। और वीडियो में आगे भी जो टर्बो GDI इंजन आप देखोगे उनकी रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस के नंबर थोड़े कम होंगे। अच्छा, मुद्दे पे वापस आते हैं। परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होने की वजह से सब 4 मीटर SUVs के मामले में जो अल्टीमेट GDI टर्बो इंजन है वो है 1 लीटर TSI इंजन। ये वैसे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। इसीलिए अब बात करते हैं MPFI पेट्रोल इंजन के बारे में। देखो, यहाँ पर मैं नेचुरली एस्पिरेटेड बोलने के बजाय MPFI बोल रहा हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन सिर्फ 2 ब्रांड दे रहे हैं मेरे ख्याल में। एक तो है मारुति और दूसरा है रेनो निसान। मारुति का 1.5 लीटर आता है और काइगर वगैरह में 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है। वहीं जो टाटा और महिंद्रा है वो दे रहे हैं 1.2 लीटर का MPFI टर्बो इंजन। तो NA भी MPFI होते हैं और टाटा महिंद्रा भी MPFI यूज कर रहे हैं, बस उसमें टर्बो और ऐड कर दिया है। रेनो के पास 1 लीटर का MPFI नॉर्मल वाला भी है और टर्बो वाला भी है, लेकिन दोनों के दोनों ही इस कैटेगरी के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट सूटेड नहीं है, क्योंकि इनकी पावर कम है काफी। नेचुरली एस्पिरेटेड की तो बहुत ही कम है और टर्बो वाला भी कोई बहुत ज्यादा पावरफुल फील नहीं होगा आपको अगर आप बाकियों से कंपेयर करोगे तो। इसके बाद जो सिट्रोएन के टर्बो या फिर NA इंजन हैं वो मैंने चलाए नहीं है, तो मैं उनके ऊपर ज्यादा अभी नहीं बोल सकता हूँ। महिंद्रा का जो 1.2 MPFI टर्बो इंजन है वो टाटा के MPFI टर्बो इंजन के मुकाबले टॉर्की तो ज्यादा फील होता है, लेकिन उतनी ज्यादा माइलेज निकाल के नहीं दे पाता। और इस सेगमेंट के अंदर माइलेज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, इसीलिए मैंने महिंद्रा वाले इंजन को भी बाहर कर दिया है। यानी कि अब जो टॉप 2 कंटेंडर्स बचे हैं वो है मारुति का 1.5 NA इंजन और टाटा का 1.2 लीटर का टर्बो रेविट्रॉन इंजन। और अगर इन्हें साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो टाटा का इंजन परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेटर दिखाई देता है मारुति के मुकाबले, लेकिन माइलेज के मामले में ये मारुति से पीछे है। वैसे ही रिफाइनमेंट के मामले में मारुति का ये 1.5 इंजन टाटा के 1.2 लीटर इंजन से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टाटा का 1.2 रेविट्रॉन इंजन इनिशियली जब आप वजन के साथ गाड़ी को उठाते हो तब उसके अंदर वाइब्रेशन देखने को मिलती है, या फिर आप सडन पिकअप करने की कोशिश करते हो स्लो स्पीड के बाद, तो रिफाइनमेंट लेवल्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, स्पेशली जब आप लोड में गाड़ी उठा रहे हो तो। वरना तो वैसे ठीक है, लेकिन मारुति के मुकाबले काफ़ी पीछे है। वैसे ही अगर हम रिलायबिलिटी के मामले में देखें तो टाटा का ये इंजन ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी मारुति के क्लोज नहीं आता है। और इसीलिए इस कैटेगरी में मेरे हिसाब से K15C यानी कि मारुति का 1.5 लीटर इंजन जो कि 100 और 100 बनाता है वो बेस्ट इंजन है, जो कि ब्रेजा के अंदर हमें देखने को मिलता है। इस कैटेगरी के जो आखिरी इंजन हैं वो है डीजल इंजन, और बहुत ही कम डीजल इंजन है इस कैटेगरी के अंदर। सिर्फ 3 ही इंजन हैं अगर हम ध्यान से देखें तो। एक है टाटा का 1.5, एक है महिंद्रा का, और एक है हुंडई किया में आने वाला 1.5 डीजल इंजन। तीनों ही इंजन काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मेरे पर्सनल टॉप 2 पिक्स हैं महिंद्रा का 1.5 डीजल इंजन और दूसरा है हुंडई का 1.2 CRDI इंजन, जो कि वेन्यू से लेकर कारंस तक में देखने को मिलता है हुंडई ग्रुप की गाड़ियों के अंदर। महिंद्रा और हुंडई के दोनों ही इंजन ऑलमोस्ट हर एक मामले में सिमिलर से ही हैं, लेकिन परफॉर्मेंस एक ऐसी जगह है जहां पर महिंद्रा का ये टर्बो डीजल इंजन हुंडई के CRDI इंजन से आगे निकल जाता है, क्योंकि ये छोटा सा डीजल इंजन 300 Nm का टॉर्क निकालता है, जो कि हुंडई के इंजन से 50 Nm ज्यादा है। तो इसीलिए ये इंजन मेरे हिसाब से सब 4 मीटर SUVs में टॉप टियर डीजल इंजन है। लेकिन आप इन डीजल इंजन को लेने से पहले एक चीज ध्यान से देख लो कि जो इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है और जो इनकी रिलायबिलिटी है, दोनों ही काफी ज्यादा सफर कर चुकी है BS6 फेज 2 आने के बाद से, BS6 आने के बाद से इन जनरल, क्योंकि जो इनके अंदर DPF लगा होता है उसने कई सारे ओनर्स की नाक में दम कर रखा है। हर 25 से 50 हज़ार किलोमीटर पे इनको क्लीन करवाना पड़ता है, और कुछ लोग जो अपनी इन गाड़ियों को सिटी के अंदर ही ज्यादा यूज करते हैं, मतलब हाईवे पे लेके नहीं जाते, तेज चलाते ही नहीं है, उनके साथ तो ये भी दिक्कत आ जाती है कि उनका DPF फिल्टर इतना ज्यादा चोक हो जाता है कि उसको बदलवाना ही पड़ता है। तो अगर आप डीजल गाड़ी ले रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखना कि आपका जो हाईवे यूसेज है वो 30% हो एटलीस्ट हर महीने, तब ज्यादा फायदा है। चलो अब उस कैटेगरी की बात करते हैं जहां पर एक के बाद एक धड़ल्ले से लॉन्चेस हुए हैं, यानी कि C सेगमेंट SUVs। और पहले यहाँ पर भी GDI इंजन को ही कंपेयर करते हैं। अगेन यहाँ पर भी हमें सिर्फ 3 गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन ही देखने को मिलते हैं। पहला है टाटा का नया नवेला हाइपेरियन इंजन, दूसरा है VW स्कोडा का 1.5 लीटर TSI इंजन, और तीसरा है हुंडई किया का 1.5 GDI इंजन। नाम अलग अलग हैं तीनों के, हैं तीनों गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। टाटा का जो हाइपेरियन इंजन है उससे मैं काफी ज्यादा खुश हुआ था, मेरे ख्याल में टाटा का बेस्ट इंजन है आज तक का जो उन्होंने बनाया है, और ये सेगमेंट में बाकी के 2 GDI इंजन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है परफॉर्मेंस के मामले में। लेकिन ये इंजन काफी ज्यादा नया है और अभी देखना रहेगा कि आगे चल के इसकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसी रहती है, लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसके बाद ही मैं इसको टॉप टीयर कैटेगरी में डाल पाऊंगा। परफॉर्मेंस में अच्छा है लेकिन अभी देखना पड़ेगा। और इसीलिए जो टॉप 2 इंजन मेरे हिसाब से हैं वो है 1.5 लीटर TSI इंजन और दूसरा है 1.5 लीटर GDI इंजन जो कि हुंडई किया में आता है। और इन दोनों में से ही जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है वो है 1.5 लीटर का
Hyundai Kia वाला GDI इंजन, क्योंकि पावर के मामले में ये TSI इंजन से थोड़ा ऊपर है, नंबर्स में भी ऊपर है, और जब आप चलाओगे तो भी आपको ये फील होगा कि यस थोड़ा सा ऊपर है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से 1.5 लीटर GDI इंजन Hyundai Kia वाला इस कैटेगरी में सबसे ऊपर आता है। चलो अब बात करते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड यानी कि NA इंजन की। इस कैटेगरी में अगर हम NA इंजन को देखें तो टाटा के पास एक 1.5 लीटर का NA इंजन है, Hyundai Kia के पास एक 1.5 वाला इंजन है, मारुति के पास 1.5 का इंजन है जो कि ग्रैंड विटारा में आता है, और होंडा के पास एक 1.5 लीटर का ईवीटेक इंजन है जो कि एलिवेट में आता है। मारुति का जो 1.5 लीटर NA इंजन है जो कि ग्रैंड विटारा में आता है, उसका जो मिड रेंज है वो काफी ज्यादा हल्का है, और हाईवे स्पीड्स पर इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेथार्जिक फील होता है जब आपको गाड़ियों को ओवरटेक करना पड़ता है। सियरा का जो NA इंजन है वो तो मैंने चलाया नहीं है, लेकिन ऑटो कार के हिसाब से इस गाड़ी ने 0 से 100 करने में 17 सेकंड लगा दिए थे, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फास्ट इंजन तो नहीं है। अगर फास्ट होता भी तो भी नहीं डाल सकता था, क्योंकि मैंने अभी चलाया नहीं है। और जो MG का इंजन है वो भी 17 साढ़े 17 सेकंड के आसपास लेता है 0 से 100 होने में। तो बचते हैं सिर्फ 2 इंजन, क्रेटा सेल्टोस में आने वाला 1.5 लीटर NA इंजन और दूसरा है एलिवेट में आने वाला वीटेक इंजन। और इन दोनों ही इंजन को कंपेयर करूं तो मुझे 1.5 लीटर वीटेक इंजन हल्का सा एज पे दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है परफॉर्मेंस के मामले में, क्योंकि इसका इंजन बनाता है 119 bhp की पावर और उसका बनाता है 113 bhp की पावर। बस माइलेज में थोड़ा सा Hyundai Kia के पीछे है, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ों में अगर हम देखें तो C सेगमेंट के NA इंजन के हिसाब से ये इंजन विनर बनता है। और अगर एंड में इसी कैटेगरी के डीजल इंजन को देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही इंजन हमारे पास हैं आज की डेट में। एक है टाटा का 1.5 लीटर क्रायोजेट इंजन और एक है Hyundai Kia का 1.5 लीटर CRDI इंजन। तो बाकियों की तो बात कर ही नहीं सकते, तो इन्हीं को कंपेयर करते हैं। और अगर सिर्फ इन 2 इंजन में से एक को चूज करना हो तो मेरे हिसाब से Hyundai का जो CRDI इंजन है ना, उसके पास हल्की सी एज है। देखो टाटा का ये जो इंजन है ना, ये भी परफॉर्मेंस में उतना ही अच्छा है और Hyundai वाला भी उतना ही अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही 19 साढ़े 19 का फर्क होगा, बहुत कम फर्क है। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि Hyundai के पास थोड़ी सी एज है वो है रिलायबिलिटी के मामले में। जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी है ना, वहाँ पर Hyundai का जो CRDI इंजन है वो थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा बेटर है टाटा के मुकाबले। तो इसीलिए मेरे हिसाब से C सेगमेंट SUVs में बेस्ट डीजल इंजन Hyundai बनाती है। इसके बाद बारी आती है C सेगमेंट सेडान्स की। देखो C सेगमेंट सेडान्स में भी वही इंजन होते हैं जो कि C सेगमेंट SUVs में होते हैं, बस डीजल इंजन हटा दो। इसीलिए मेरे हिसाब से जो C सेगमेंट सेडान्स के अंदर बेस्ट NA इंजन है वो है वीटेक इंजन जो होंडा का है, जो कि सिटी में आता है, और बेस्ट GDI इंजन है Hyundai वाला इंजन जो कि वर्ना के अंदर आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट D1 सेगमेंट यानी कि XUV7XO, स्कॉर्पियो N, थार रॉक्स, सफारी, कंपास जैसी SUVs के अंदर आने वाले इंजन की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही टाइप के इंजन देखने को मिलते हैं, एक है डीजल और एक है टर्बो GDI इंजन। देखो अगर मैं डीजल इंजन की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर 3 इंजन है। एक है फिएट का इंजन जो कि आपको टाटा हैरियर, सफारी, जीप कंपास और MG हेक्टर वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है महिंद्रा का एमाहॉक 2 लीटर इंजन, और तीसरा है इनोवा क्रिस्टा के अंदर आने वाला 2.4 लीटर डीजल इंजन। अगर इन तीनों इंजन में से मैं 2 टॉप इंजन को चूज करूं तो एक होगा महिंद्रा का 2 लीटर एमाहॉक इंजन जो कि XUV7XO वगैरह में आता है, और दूसरा होगा टोयोटा का 2.4 लीटर डीजल इंजन जो कि क्रिस्टा में आता है। देखो हमें पता है कि टोयोटा का इंजन ही जीतेगा, स्पेशली लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की वजह से। 7-7, 8-8 लाख किलोमीटर ये गाड़ियां चल जाती हैं और इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रिफाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो महिंद्रा का जो 2 लीटर एमाहॉक इंजन है ये काफ़ी अच्छा है। ये एक्चुअली टोयोटा के इंजन से थोड़ा बेटर फील होता है। परफॉर्मेंस में भी ये थोड़ा सा एज पर है, थोड़ा सा ऊपर है उससे, लेकिन माइलेज के मामले में दोनों लगभग बराबर से ही हैं। और रिलायबिलिटी के मामले में टोयोटा का इंजन महिंद्रा के इंजन से काफ़ी आगे निकल जाता है। एंड जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसमें भी टोयोटा का इंजन हल्का सा एज पर दिखाई देगा आपको, क्योंकि कंपोनेंट्स लंबे ड्यूरेशन तक चलते हैं तो चीज़ें कम रिप्लेस होती हैं। तो मेरे हिसाब से टोयोटा से अच्छा कोई इंजन है नहीं D1 सेगमेंट के अंदर। लेकिन अगर हम टर्बो GDI इंजन की बात करें तो D1 सेगमेंट के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। एक है महिंद्रा का 2 लीटर GDI इंजन, एक है टाटा का 1.5 लीटर हाइपेरियन इंजन, और एक है MG का 1.4 लीटर GDI इंजन। जो MG का 1.4 GDI इंजन है वो बहुत ज़्यादा स्लो फील होता है और माइलेज भी नहीं निकालता, तो उसको तो मेरे को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो 2 टॉप पिक्स हैं वो है महिंद्रा का M स्टैलियन 2 लीटर वाला, और दूसरा है टाटा का हाइपेरियन इंजन 1.5 लीटर वाला। और अगर हम सबसे पहले माइलेज की बात करें तो महिंद्रा यहाँ पर काफ़ी पीछे रह जाती है। इनका ये जो इंजन है ये 6, 7, 8 तक की माइलेज निकाल के दे पाता है दिल्ली के अंदर। अगर दिल्ली का ट्रैफिक कम है तो 8 मान लो, नहीं तो 7 के आसपास ही मिलेगी। वहीं पर जो हैरियर सफारी है वो आपको 9 से 10 की माइलेज भी निकाल कर दे सकती है, क्योंकि इंजन का साइज थोड़ा सा छोटा है और इस तरीके से ट्यून किया गया है कि जब आप स्लो स्पीड पर होते हो तो माइलेज अच्छी निकाल कर दे पाती है वो। लेकिन माइलेज के अलावा ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के मामले में हाइपेरियन इंजन आपको M स्टैलियन से पीछे दिखाई देगा, क्योंकि महिंद्रा का ये जो 2 लीटर का स्टैलियन इंजन है ये टॉप टियर पेट्रोल इंजन है इस कैटेगरी के अंदर, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ है इसलिए, और इसीलिए मैंने इसको परफॉर्मेंस के मामले में 10 में से 9.5 नंबर दिए हैं।
तो D1 सेगमेंट में मेरे हिसाब से बेस्ट पेट्रोल टर्बो इंजन महिंद्रा के पास है, डीजल इंजन ऑब्वियसली टोयोटा के पास है क्रिस्टा की वजह से। और अगर आप बोलोगे कि भैया तुमने हाइब्रिड की बात क्यों नहीं करी, तो 2 रीजन है उसके पीछे। एक तो मैंने हाइब्रिड चलाया नहीं है टोयोटा का, और दूसरा उसको कोई कंपटीशन नहीं है। तो अगर आपको D1 सेगमेंट के अंदर हाइब्रिड गाड़ी चाहिए तो आपके पास वैसे भी ऑप्शन एक ही है, तो उसको कंपेयर किससे करूँ। तो ये है हमारी पूरी की पूरी लिस्ट। आप चाहो तो इस वीडियो को रोक कर देख सकते हो कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सा इंजन ज़्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर करना। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको पता लगे कि बेस्ट इंजन कौन से हैं और इंजन कितना मैटर करते हैं गाड़ी के लिए। थैंक यू।